बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आज आपकी खिदमत में हम एक कहानियाँ लिखने वाले गुमनाम लखारी की कहानी आपके साथ शेयर करेंगे, जो एक ड्रामा नगार, बहुत सारी किताबों के लखारी यानी राइटर और अखबारात में कालम नवीसी करते रहें। आप 6 फरवरी 1960 को लाहौर में पैदा हुए, मोची दरवाज़ा लाहौर में पैदा हुए। 6 माह के हुए तो आपको बुखार हुआ और बुखार टाइफाइड में तब्दील हो गया, और ये टाइफाइड का बुखार इतना जानलेवा मुहलिक साबित हुआ कि आप टांगों से माजूर हो गए। आपकी वालदा ने आपकी दिन रात खिदमत की और आपके वालिद जो एक सरकारी महकमे में छोटे से मुलाजिम थे, छोटे से ओहदे के मुलाजिम थे, वो तमाम हफ्ता नौकरी करते और इतवार वाले दिन जब उनको छुट्टी होती तो आप को साइकिल पर छोटी सी गद्दी पर की छोटी सी उन्होंने गद्दी लगवाई हुई थी, उस गद्दी पर बैठाकर लाहौर के तारीखी मकामात की सैर करवाते, ताकि आपके अंदर ये कमी ना रह जाए कि मैं चल नहीं सकता हूँ, मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ, मैं गली मोहल्लों में खेल नहीं सकता हूँ, तो मैं खुद जाकर ये चीज़ें नहीं देख सकता हूँ। लिहाजा आपके वालिद आपकी टांगे बने और उन्होंने आपको लाहौर का एक एक तारीखी मकाम दिखाया, हर चीज़ के बारे में उन्होंने आपको मालूमात दी। सिर्फ इस बच्चे की मजदूरी की वजह से वालिदैन ने घर में तमाम तर गुर्बत और बेशुमार और बहन भाई होने के बावजूद इनके लिए अखबार लगवाया, ताकि ये बच्चा दुनिया जहान की मालूमात हासिल कर सके और इसके अंदर एहसास कमतरी ना पैदा हो कि ये स्कूल या दरसगाह में जाकर तालीम नहीं हासिल कर सकता और उसे मालूमात नहीं मिल सकती। लिहाजा उन्होंने उसकी बेहतरीन परवरिश के लिए उसे तमाम तलीमी सहूलियात पहुँचाने की कोशिश की। नाज़रीन किराम, वालदा की इंतहा खिदमत के बाद जो उन्होंने इनकी मजदूरी को ख़त्म करने के लिए की, हर हकीम डॉक्टर से उन्होंने रजू किया और हर वक्त वो हर रोज़ कई कई घंटे इनको मालिश किया करती थी और उनके हाथों की हथेलियाँ जो घिस जाया करती थी इनकी खिदमत करते करते। नाज़रीन किराम, इस बच्चे ने ख़ुद को एहसास कमतरी का शिकार नहीं होने दिया और पहले अपने दोस्तों और अपने छोटे भाई की मदद से घर में रहते हुए प्राइवेट तौर पर मैट्रिक का इम्तहान पास किया। उसके बाद इन्होंने FA BA किया। उसके बाद इन्होंने अपने दोस्तों की मदद से, तमाम दोस्त जो यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते थे उनकी रहनुमाई में वो शाम को इनके पास आकर बैठ जाते थे और बताते थे कि आज हमने ये पढ़ा, और उनके जिन सब्जेक्ट्स में वो MA की तालीम हासिल कर रहे थे, इन्होंने भी फिर MA इंग्लिश किया और उसके बाद फिर MA पंजाबी किया। MA इंग्लिश और MA पंजाबी की तालीम के साथ साथ आप बचपन से ही ड्रामा निगारी और किताब के लिखारी बन गए। आपने रोज़नामा मशरिक, नवाए वक्त और खबरें अखबार में कालम नवीसी की। आपका हर 15 दिन के बाद एक कालम अखबार में छपता था। इसके अलावा आपने खबरें अखबार में कई बरसों तक
इंग्लिश ट्रांसलेटर के तौर पर काम किया। ज़िया शाह साहब की सरबराही में। इसके बाद अलावा खबर अखबार का एक अखबार पंजाबी अखबार खबरा था जिसमें आप पंजाबी में लिखते रहे। नाज़रीन कराम, इस गुमनाम लिखारी मोहम्मद रफ़ीक सुल्तान साहब, जिनका असली नाम रफ़ीक सुल्तान है और इन्हें निस्बत हज़रत सुल्तान बाहू से थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपना और अपने बच्चों के नाम के साथ सुल्तान लगाया और इन्होंने अपना नाम मोहम्मद रफ़ीक सुल्तान रखा एज़ ए लिखारी के तौर पर और बाद में भी आने वाले हर अपनी तहरीर के लिए। नाज़रीन कराम, इन्होंने 50 से ज़्यादा किताबें लिखी, लेकिन गुर्बत की वजह से इन्होंने ये छपवा नहीं सके अपनी किताबें और किसी भी तमाम तर पब्लिशर के पास जा कर रिक्वेस्ट की कि मेरी किताबों को आप छापें, मेरा अच्छा कंटेंट है, मेरी अच्छी राइटिंग है। सब ने कहा आपने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन किसी भी पब्लिशर ने इनकी किताब को नहीं छापा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसे रकम दी जाए। हालांकि वो चाहते तो इनकी मजदूरी में को देखते हुए, इनके घर के अखराजात को देखते हुए कि ये कैसे एक माजूर शख्स अपने घर के अखराजात पूरे करता होगा, कितनी मेहनत से वो उन्होंने इनकी किताब को नहीं लिया छपवाई के लिए, क्योंकि हर कोई पैसे मांगता है। इसी तरीके से इन्होंने पीटीवी लाहौर सेंटर से इनके 1 या 2 ड्रामे सिर्फ ऑनलाइन जा सके, पीटीवी पे और बन सके, उसके अलावा ड्रामे ज़्यादा नहीं बन सके, क्योंकि वहाँ पे भी आपको पता है हर कोई खर्चा पानी मांगता है। इन्होंने कालम भी लिखे, कालम अखबारात में छपते रहे हैं इनके, और ये ज़िया शाह साहब के ऑफिस में भी काम करते रहे हैं, जहाँ से इन्हें तनख्वाह मिलती थी। पीटीवी लाहौर सेंटर से जो इनका ड्रामा ऑन एयर हुआ वो था चंगा काम, जो इन्होंने इलेक्शन में जो लोग बैठ जाते हैं आखिरी दिन पैसा लेकर, उनके बारे में लिखा था। नाज़रीन कराम, सिर्फ इस लिखारी के बारे में बताने का ये है मकसद कि इनकी बेवा और यतीम बच्चों की मदद हो सके और कोई पब्लिशर इनकी किताब को पब्लिश करने के लिए इनके ख़ानदान के साथ राब्ता कर ले और उन्हें एक मुआहदे के तहत उनसे किताब और ड्रामे लेकर किताब की तश्कील दे सकते हैं। और बहुत सारे चैनल, जो पाकिस्तान में इतनी चैनलों की भरमार है और वहाँ पर हज़ारों की तादाद में ड्रामे बन रहे हैं, अगर कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर तक ये वीडियो पहुँचे तो वो इस वीडियो को लाजमी, तो वो अगर ड्रामा उनसे लिखे हुए, उनके 100 से ज़ायद ड्रामे लिखे हुए उनके घर वालों के पास उनके याद में पड़े हुए हैं, वो लेना चाहे तो इनकी फैमिली के साथ रब्ता कर लें। और जो पब्लिशर्स हैं वो भी इनकी फैमिली के साथ रब्ता करके किताब छपाई कर सकते हैं और उनके साथ मुआवजा करके उन्हें रकम दे दें, ताकि वो एक किराए के मकान से, जो बहुत मुश्किल से जिसका वो किराया देते हैं, लाहौर में आपको पता है कितने कितने महंगे किराए हैं घरों के, वो अपना एक छोटा सा घर बनाकर बैठ जाएं, उनकी बेवा के लिए अखराजात लग जाएं। ये नहीं कह रहे कि उनकी मदद की जाए, ये कह रहे हैं कि उनकी किताब लेकर छाप दें, उससे जो उन्हें पैसे मिलें वो उनकी बेवा के लिए और बच्चों की तालीम के लिए और बच्चों की शादियों के लिए उनके काम आ सकें और उनका घर बन जाए छोटा सा लाहौर के अंदर रहते हुए। नाज़रीन कराम, हमारी प्रोड्यूसर हजरात से, डायरेक्टर हजरात से और वो तमाम कंपनियां, वो तमाम कारोबारी हजरात जो ड्रामे खरीदते हैं राइटर से, वो एक ड्रामा हिट हो जाता है, उस पर 50 या 100 ड्रामा जो उसी कहानी पर तोड़ मरोड़ के बनाते, वो इन नए लिखारियों से क्यों नहीं लेते हैं नए नए ड्रामे पैसे देकर। तो मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि इस फैमिली की मदद फरमाएं और उनसे ड्रामे अच्छी कीमत पर ख़रीदें और बनाकर उनको चलाएं। ये राइटर
کہ آج پیدائش کا دن ہے، تو پیدائش کے دن کے حساب سے ہمیں یاد آیا، ہم نے کہا ہم ان کی حمایت میں ایک ویڈیو بناتے ہیں جو تمام نہ صرف اس لکھاری کی محمد رفیق سلطان صاحب کی فیملی کی مدد ہو سے، بلکہ دوسرے بھی جو بہت سارے گمنام لکھاری اس وقت پورے پاکستان میں موجود ہے، ان کے لیے بھی حوصلہ افزائی ہو، شاید ان کی طرف بھی کسی کی نظر اٹھ جائے اور وہ بھی یہ پبلشر حضرات کی نظر میں آ جائیں اور ان پر رحم کھایا جائے، اور پبلشر جو ہے وہ ان کی کتابیں لے کر چھاپ دے، شاید ان کے گھر کا چولہا جل جائے اس سے۔ محمد رفیق سلطان صاحب 6 فروری 1960 کو پیدا ہوئے اور آپ 1 نومبر 2018 کو وفات پائی آپ نے۔ صرف بتانے کا کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ان کی فیملی کی مدد ہو سکے۔ پبلشر حضرات اور تمام پروڈیوسر اور ڈائریکٹر حضرات توجہ فرمائیں، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ ان کا ایک مقصد تھا کہ میرا نام زندہ رہے، انہوں نے اتنا کام کیا وہ عوام کی نظروں میں آ جائے۔ تو ناظرین کرام، اسی وجہ سے بھی اگر کوئی چاہے تو وہ ان کی کتابوں کو لے کر چھاپ سکتا ہے، ڈرامہ جو بناتے ہیں لوگ وہ ڈرامے لے سکتے ہیں، اور دوسری وجہ ان سب کے ساتھ ان کی والدہ، والد اور جو بہنیں، ان کی بہنیں نے ان کی زندگی میں بہترین کردار ادا کیا ہے۔ یہ تو گھر میں رہتے تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے، وہ ان کی ٹانگیں بنی اور ہر اس جگہ گئی جہاں پر انہوں نے بھیجا، کاغذ خرید کر لا کر دیا، سیاہی لا کر دی، قلم خرید کر لا کر دی، انہوں کے کالم دے کر آتی تھیں جہاں جہاں وہ کہتے تھے چھپائی کے لیے دینے جانے ہوتا تھا۔ ناظرین کا ایسی تمام بہنوں کو اور ایسی تمام ماؤں کو اور ایسے تمام باپ جو اپنے معذور بچوں کی ٹانگیں بن جاتے ہیں، جو ان کے بازو بن جاتے ہیں، جو ان کی آنکھیں بن جاتے ہیں، جو ان کی زبان بن جاتے ہیں، ان سب کو سلام۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ اور یہ ہماری ویڈیو صرف محمد رفیق سلطان صاحب کی حمایت میں نہیں ہے، ہماری تمام معذور جو بول نہیں سکتے ہیں، جو سن نہیں سکتے ہیں، جو دیکھ نہیں سکتے ہیں، جو چل نہیں سکتے ہیں، جو ہاتھوں کو نہیں ہلا سکتے ہیں، تمام معذور، تمام اسپیشل پرسن لوگوں کے لیے ہے کہ ان کو دیکھ کر ان کی حوصلہ افزائی کرے، ہر لحاظ سے، مالی لحاظ سے بھی اور دوسرے لحاظ سے بھی، ان کو حوصلہ دینے کے لحاظ سے بھی ان کی حوصلہ افزائی کرے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ جی۔